वो जो कोई भी है उसने विमला मौसी को मुझे मारने के लिए भेजा था, यानी कि उसके निशाने पे अब मैं भी हूं। मेरी जान को भी खतरा है। मुझे पता लगाना होगा कि उस इंसान के निशाने पर सुमेर जी की बीवियों के अलावा और कौन है। इस घर में तो मैं और रोशनी ही नए हैं और हम पर ही अटैक हुआ। एक मिनट, इस घर में एक और नया मेंबर आया है, रौनक। अगर चित्रा आंटी को उसी इंसान ने मारने की कोशिश की है तो मतलब रौनक की जान को भी खतरा है। नहीं, मैं रौनक और रोशनी को कुछ नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ करना होगा। रौनक। मिस फायर ब्रिगेड, तुम दरवाजा क्यों बंद करके रखती हो? भूलो मत, ये रूम मेरा भी है और मैं भी यहाँ सोता हूँ। रौनक, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या मानव से अपना ब्यूटी सर्टिफिकेट मंगवाया क्या तुमने? रौनक, आई एम सीरियस। ओके, बताओ। रौनक, मैं तुम्हें अब जो कुछ भी बताऊंगी ना, प्लीज ध्यान से सुनना। तुम्हें याद है मैं तुम्हारे पास जब पहली बार आई थी तुमसे मदद मांगने, मैं तुमसे कहा था कि रोशनी की जान को खतरा है। ऑफ कोर्स आई डू। उसके बाद ही तुमने ये सारा शादी का ड्रामा स्टार्ट कर दिया। अगर तुम मेरी बात मान लेते ना तो आज ये सब कुछ नहीं होता। रौनक, वो झूठ नहीं था, वो सब सच था। इनफैक्ट हम सबकी इस घर में रहते हुए रोशनी पर अटैक हो रहे हैं। I mean, what nonsense are you saying? रौनक, you have to believe me। शादी से पहले और शादी के बाद मुझे कुछ लेटर्स मिले जिन पे क्लियरली ये लिखा हुआ था कि हमारी रोशनी की जान खतरे में है। इसीलिए मुझे तुमसे शादी करके इस घर में आना पड़ा। रौनक, हम सबकी नाक के नीचे रोशनी पर मर्डर अटेम्प्ट्स हुए हैं। इनफैक्ट स्टोर रूम में आज जो कुछ भी हुआ ना, वो भी एक रोशनी के लिए अटैक ही था। जब मैंने पूरे घर को ये फेक न्यूज दी कि रोशनी वापस आने वाली, किसी ने स्टोर रूम में खतरनाक गैस लीक की जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई। रौनक, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, लेकिन प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए अपनी नफरत को साइड पर रखकर मेरी बात पर ट्रस्ट करो। रौनक, वो लेटर्स मिलना, ये अटैक्स, ये मजाक नहीं है, ये सब सच है। मैं तो उस इंसान का नाम भी जानती हूँ जिसने मुझे लेटर्स भेजे थे, लेकिन मैं वो नाम तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। रौनक, रौनक, हमें ये सब छोड़ के ना उस इंसान का पता लगाना होगा जो रोशनी के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे तो लगता है रोशनी के अलावा वो हमें भी मारने की कोशिश कर सकता है। क्या सोच रहे हो तुम? क्या तुम्हें अभी भी ये लग रहा है कि मैं सब झूठ बोल रही हूँ? तुम सच में जानना चाहते हो कि मुझे तुम पर भरोसा है या नहीं? हाँ। मेरे हिसाब से ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें लेटर्स मिले और तुम्हें जिसने लेटर्स दिए तुम उसका नाम बता नहीं सकती। क्या बोल रही हो तुम चांदनी? रोशनी को कौन मारेगा? स्टोर रूम में जो हुआ था वो एक एक्सीडेंट था, दैट्स इट। एंड क्या लेटर्स? मुझे लेटर्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। चांदनी, तुम स्टोर रूम में फंसी थी, तुम्हें घुटन महसूस हुई, इसलिए तुम बेहोश हुई। उससे ज्यादा वहां कुछ नहीं था। रौनक, ट्रस्ट मी। गैस का सबूत है तुम्हारे पास। रौनक, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकती जिसने मुझे लेटर्स दिए, क्योंकि मैंने उससे वादा किया कि मैं उसका नाम कभी नहीं आने दूंगी बाहर। और अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना तो फाइन, मैं अपनी बहन को खुद बचा लूंगी और खुद को भी। विमला मौसी, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक है ना? आप अंदर आइए। मौसी, रो क्यों रहे? आप बैठिए, दरवाजा बंद कर दो। ये लीजिए, पानी लीजिए।
मौसी आप ठीक है ना? मौसी, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, मैं हेल्प कर दूंगा। रौनक बाबा, मैं आपके कमरे के बाहर खड़ी थी, आप दोनों की बातें सुन रही थी। चांदनी बिटिया गलत नहीं कह रही है, वो बिल्कुल सच बोल रही हैं। न इनकी बातें झूठी हैं और न वो चिट्ठियां, क्योंकि वो चिट्ठियां मैंने ही लिखी थी। रौनक बाबा, मैं अपनी और अपने पति की जान दांव पर लगाकर ये कह रही हूँ बेटा। चांदनी बिटिया, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको पूरा सच नहीं बताया था, लेकिन आज आप दोनों को ये राज जानना बहुत जरूरी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। रोशनी जी की जान को वाकई खतरा है और उनकी जान के दुश्मन कोई और नहीं बल्कि संजोत जी हैं। रौनक बाबा, वो सिर्फ रोशनी जी की ही दुश्मन नहीं है, बल्कि आपकी अम्मा की भी दुश्मन थी। आपकी अम्मा को संजोत मैडम ने ही मारा है। ये बात सिर्फ हमारे बीच ही रहनी चाहिए, क्योंकि आज जो चांदनी जी के साथ हुआ है वो हमला दोबारा भी हो सकता है। मैं मजबूर हूं कि मैं आप दोनों का साथ नहीं दे सकती। मैं आज आप दोनों को सच सच बता सकती हूँ। रौनक बाबा, संजोत मैडम को बिजनेस की बहुत चाहत थी, लेकिन वो बिजनेस उनके पापा ने सुमेर सर को दे दिया, जिस बात का संजोत मैडम को हमेशा मलाल था। लेकिन वो जितना सुमेर जी से प्यार करती हैं, सुमेर जी उससे ज्यादा उनकी इज्जत करते हैं। उसी इज्जत के सहारे तो उन्होंने सुमेर जी का बिजनेस संभाला, उसे खड़ा किया, और सुमेर जी भी उनके इशारों पर चलते थे, तो उन्हें कभी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन फिर आपकी अम्मा चित्रा जी सुमेर सर की जिंदगी में आई और वो सबसे ज्यादा उन्हें प्यार करने लगे, और यहाँ तक कि संजोत मैडम से भी ज्यादा। काम से ज्यादा सुमेर सर को चित्रा मैडम को खुश रखना था, और संजोत जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। और संजोत मैडम नहीं चाहती थी कि एक सीधी सादी लड़की सुमेर सर की जिंदगी में राज करे। लेकिन सुमेर सर का यही सपना था कि भले ही पैसे कम हो, लेकिन चित्रा जी के साथ उनके खुशियों के पल ज्यादा हों। और चित्रा जी को भी दिखावा करना अच्छा नहीं लगता था, वो भी एक नॉर्मल जिंदगी चाहती थी। एक छोटा सा घर हो, उसमें उनका हंसता खेलता परिवार हो। लेकिन संजोत मैडम ने अपनी शादीशुदा जिंदगी से ज्यादा बिजनेस पे ध्यान दिया, इसलिए उनकी शादी नहीं टिकी। और वो सुमेर सर से भी वही चाहती थी, लेकिन सुमेर सर ने ऐसा नहीं किया, तो उन्होंने सीधा चित्रा जी को फंसाना शुरू कर दिया, और उनके मन में कई गलत ख्यालात डालने शुरू कर दिए। हर रोज एक नया झूठ उनके सामने सच्चाई बनकर आया, और उनका दिल टूट गया। संजोत मैडम दोनों में लड़ाई करवाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब हार गई तो ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन उन्हें पता था कि चित्रा मैडम सुमेर सर के साथ कुछ दिन और रही तो सुमेर सर संजोत मैडम की बात नहीं सुनेंगे। इसलिए संजोत मैडम ने कई झूठे सबूत खड़े किए, जिससे सबको यकीन हो जाए कि सुमेर सर का बाहर कहीं अफेयर चल रहा है।
और सबूत भी ऐसे थे कि उन पर कोई भी भरोसा कर सकता था। रौनक बाबा, आपने भी तो भरोसा कर ही लिया था ना। उस सबूत ने कई सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। आपकी अम्मा बहुत खुददार औरत थी और वो सुमेर सर की अफेयर वाली बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और सुमेर सर को छोड़कर चली गई। उन्होंने जब ये घर छोड़ा तो आप और अवंतिका ही उनका सहारा थे, लेकिन थोड़े ही टाइम में उन्हें महसूस हुआ कि वो सुमेर सर से दूर नहीं रह सकती और उनकी वजह से सुमेर सर के बच्चे उनसे दूर हुए, जो कि गलत था। बच्चों को भी बाप का प्यार चाहिए था, इसलिए वो अपनी शादी को एक और मौका देना चाहती थी और उनको कहीं ना कहीं ये भी भरोसा था कि सुमेर सर ने उनके साथ गलत नहीं किया है और उन्होंने घर वापस आने का फैसला किया। लेकिन जब संजोत मैडम को पता चला कि चित्रा जी घर वापस आ रही हैं, तब उन्होंने एक नई चाल चली। चित्रा जी के डॉक्टर से मिलकर उसे रिश्वत देकर चित्रा जी को ऐसी दवाइयां और इंजेक्शन दिलवाई कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाए और उनकी मौत हो जाए और किसी को पता भी ना चले। सबको लगा कि चित्रा जी बीमार थी, इसलिए कम उम्र में उनकी मौत हो गई। लेकिन सच तो ये है कि उनका खून हुआ था। संभालो खुद को। चले, मेरी माँ को संजोत ने मार दिया। प्लीज कंट्रोल। मौसी, और क्या हुआ था? संजोत मैडम कभी नहीं चाहती थी कि रौनक बाबा सुमेर सर के साथ रहे। वो तो चाहती थी कि रौनक बाबा और सुमेर सर के बीच दूरियां बढ़ती जाए, ताकि उनका बेटा ये बिजनेस संभाल ले और सारे बिजनेस पे उनका राज हो जाए। और जब मुझे सारी सच्चाई पता चली तो संजोत मैडम ने मुझे चुप कराने के लिए मेरे पति को झूठे इल्जाम में जेल भिजवा दिया। उन्होंने कहा अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगी और अपना मुंह खोलूंगी तो वो मुझे और मेरे बच्चे को जान से मार देंगे और मेरे पति को वापस जेल भिजवा देंगे। और वो चाहती थी कि मैं उनकी काली करतूतों पर पर्दा डालूं। इसीलिए मैं इतने साल चुप थी, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बेचारी रोशनी मैडम को तो अंदाजा भी नहीं है उनकी जान को कितना खतरा है। मुझे तो उनके बारे में सोचते हुए भी डर लगता है। और अब तो संजोत मैडम चांदनी बिटिया को भी जान से मारना चाहती है। इसलिए उन्होंने आज भी जबरदस्ती मुझसे चांदनी बिटिया पर हमला करवाया। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। और स्टोर रूम में वो गैस रोशनी मैडम के लिए
संजोत मैडम ने ही रखवाई थी। जिसमें बेचारी चांदनी बिटिया फंस गई। मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरा नाम किसी को मत बताना। मौसी आपको कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, हम है ना। हाँ मौसी, आप फिक्र मत कीजिए, आपका नाम कभी बाहर नहीं आएगा। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। रौनक, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि मैं जो कुछ भी कह रही थी वो सच था। अब तो तुमने वर्मा मौसी के मुंह से भी सुना। हाँ। मैं संजोत को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया, बहुत दर्द दिया उसने मेरी माँ को। मैं उसे जेल भेज कर रहूंगा। And that's my promise. रोशनी हमारी जिम्मेदारी है और हम उसे बचाएंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।